और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में नई सरकार बनते ही विवादों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले आरजेडी के कोटे के मंत्री कार्तिक सिंह पर सरेंडर से पहले शपथ ग्रहण के आरोप लगे, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अब जेडीयू के अंदर से ही बगावत की खबरें आनी शुरू हो गई। जी हां, जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी की मंत्री लेशी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीमा भारती ने नीतीश कुमार से लेशी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। यही नहीं, बीमा भारती ने धमकी दी कि अगर नीतीश कुमार ने लेशी सिंह को नहीं हटाया तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी। दूसरी तरफ बिहार में कानून मंत्री पर विवादों के बीच लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और फिर विवादों में आए मंत्री कार्तिक सिंह ने लालू यादव से जाकर मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद कार्तिक सिंह ने बस इतना कहा कि उन पर फिलहाल कोई मामला नहीं है। हालांकि कार्तिक सिंह को लेकर महागठबंधन के साथी सीपीआई-एमएल ने भी सवाल खड़े किए। और इन सब के बीच में बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर बड़ा वार किया। बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने पटना में छात्रा की गोली मारने के बाद ट्वीट कर इसे बिहार में जंगल राज रिटर्न्स बताया। तो किस तरीके से बवाल लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जेडीयू के कोटे से मंत्री बनी लेशी सिंह पर जेडीयू के अंदर से ही बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेशी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए और नीतीश कुमार से तत्काल इस मंत्री को हटाने की मांग भी कर दी। बीमा ने मंत्री लेशी सिंह पर पैसों की वसूली से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीमा भारती के मुताबिक इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती अपने सरकार से ही नाराज हैं। हमारे साथ खुद बीमा भारती मौजूद हैं। ये बताइए, आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है, क्यों आप नाराज हैं? हमको सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी पर्सनल एक लेशी सिंह से नाराजगी है और किसी से नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी है? इसलिए नाराज हैं कि जिसके बारे में इतना जो है मीडिया में सब चीज आया और इतना जो बदनामी हुआ पार्टी का, उसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हुआ और तब भी उसको जो है कि मंत्रालय में जगह मिला, तो इसलिए हम दुखी हैं। कैसा सब लोग को क्यों आप मंत्रालय में जगह देते हैं? और जदयू में बहुत नेता थे, बहुत महिला थे, किसी को आप मंत्रालय दे देते, लेकिन उनको क्यों दिए? जब पार्टी विरोधी वो काम करती है, हर चुनाव में हम बार बार दोहराते हैं, हर एमपी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हो, सब में वो टांग अड़ाती है और सब में विरोध करती है। वो चाहती है कि सिर्फ हम ही बने रहें और इसके सिवा कोई नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या कीजिएगा? हम इस्तीफा दे देंगे, हम नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि वो हत्या करवाती हैं, उगाही करवाती है। अफसर भले नहीं बोलते हैं, सरकार में है इसीलिए नहीं बोलते हैं। हम लोग से बात होती है, सभी अफसर कहते हैं कि महिला है मैडम, हम लोग डरते हैं। क्या इसको लेकर कभी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास या अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास शिकायत की है? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोले हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन बाबू, उनको भी बोले हैं, पार्टी ऑफिस में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष को बोले हैं, जो हमारे पार्टी का लीडर है उनसे, जो पार्टी का बड़े नेता है उनसे हम बात करने का काम किया, सभी बात बताने का काम किया है। जब इस पर नहीं कोई सुनवाई हुआ, फिर दोबारा उसको मंत्रालय में लिया गया, तब हम जाकर बोलने के लिए बेबस हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एक और मंत्री विवादों में घिर गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल की चोरी का आरोप लगा है। सुधाकर सिंह आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बने हैं। मंत्री के खिलाफ चावल की चोरी का मामला कोर्ट में चल रहा है। आरोप दरअसल ये भी है कि मंत्री ने सरकार से धान लेकर चावल नहीं दिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, लगातार नीतीश सरकार के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले कानून मंत्री, अब कृषि मंत्री। दरअसल कृषि मंत्री पर चावल चोरी का आरोप लगा है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला कानून मंत्री पर जब आरोप लगे और अब कृषि मंत्री पर विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सवालों के घेरे में है। हमारे साथ खुद सुधाकर जी मौजूद हैं। सुधाकर जी, आरोप ये आप पर लगा है कि आपने चावल चोरी किया है। आरोप किसने लगाया? सरकार ने।
हमारा एग्रीमेंट जब दो पार्टियों के बीच में जब एग्रीमेंट हो तो एक दूसरे पे तो आरोप लगाते ही हैं। मैं कहता हूं कि सरकार दोषी है, सरकार कहती है कि मैं दोषी हूं। यही ना बात है इसमें। हम तो कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं था सरकार से मेरा, लेकिन इसका निराकरण कौन करेगा? आर्बिट्रेटर। ये तो दीवानी का मामला है, ये तो कोई फौजदारी का मामला है नहीं। जो सरकार चला रहे थे उस समय ये लोग दोषी थे। ये मामले को उलझाए और उलझा करके 1700 राइस मिलरों को बर्बाद किया बिहार में लोगों ने। आज हमारे प्रोसेसिंग यूनिट ठप होने से जो रोजगार की संभावना थी, जिससे हमको करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, रोजगार के अवसर छीन लिया इन लोगों ने। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल एसटीएफ ने